जो नारायण परम भक्त थे। और एक बार वो एकादशी व्रत का पालन करने लगे, पालन का तैयारी किए और ब्राह्मणों को दान देने के लिए 60 करोड़ गौ मंगाए। और एक तपस्वी ब्राह्मण राजा अम्बरीश 60 करोड़ जब दान दे दिया तो एक और तपस्वी ब्राह्मण पहुंचे बाद में। तो अम्बरीश अभी पालन नहीं किया था और वो ब्राह्मण को आग्रह किए कि ब्राह्मण देवता आप भोजन कर लीजिए, जो सभी को दान किए हैं वो दान दें। तो ब्राह्मण जी बोले कि ठीक है, हम थोड़ा सा नदी के तीर पे जाते हैं, कुछ आवश्यक कार्य है उसको करके तो फिर आते हैं, फिर हम भोजन करेंगे। वो तपस्वी ब्राह्मण चले गए। तपस्वी ब्राह्मण कौन थे? वो दुर्वासा ऋषि थे। वरदान देने में जितना फुर्ती था उनमें, उतना ही फुर्ती श्राप देने में है। तो दुर्वासा जी मान जाते हैं और वो नदी के तीर पर चले जाते हैं। नदी के तीर पर चले गए और इधर राजा अम्बरीश का पारण का टाइम हो चुका था। अब पारण करना है और ब्राह्मण जी अभी तक नहीं आए। ब्राह्मण जी अभी तक नहीं आए। तो सारे ब्राह्मणगण 60,000 जो गौदान किए थे, सारे ब्राह्मणगण से पूछ लिए कि ऐसा है कि आपको हमको ये बताइए कि पारण का जो टाइम हो रहा है, हम पारण कर सकते हैं या नहीं करें, क्योंकि एक ब्राह्मण अभी नहीं खाना खाएगा। सारे ब्राह्मण कहे कि ऐसा है राजा अम्बरीश, एक चुल्लू पानी लेकर के पारण वाली व्रत को तोड़ दीजिए, इससे ये जल पीने से पारण कर चुके और पारण नहीं भी किए दोनों होगा। एक चुल्लू पानी पी लीजिए टाइम पे तो पारण आप कर भी लिए और पारण नहीं भी किए। ब्राह्मण जी आए, तप बल से देख लिए कि राजा तो पारण कर लिया, तो बिगड़ गए। दुर्वासा जी बोले गए राजन, तुम झूठ बोलते हो, पारण कर लिए हो, इसके बाद हमको खाना खिलाएगा, आज मैं तुमको श्राप दे। दुर्वासा जी श्राप दे दिए। अब दुर्वासा जी जब श्राप दे दिए तो भगवान अनन्य चेताम सततम यो मां स्मरति नित्यतः। गीता के 8वें अध्याय का 14वां नंबर श्लोक भगवान कह रहे हैं कि हमको बड़ा आसान है, हम जो नित्य निरंतर हमको कोई याद करता है। तो दुर्वासा जी भगवान का परम भक्त थे, अम्बरीश भगवान का परम भक्त थे। दुर्वासा जी श्राप दे दिए तो एक जक्षणी प्रेत राजा अम्बरीश को चाहा कि निगल जाए, उससे पहले भगवान का सुदर्शन आ गया और
राजा अम्बरीश को यक्षिणी से बचा लेता है। अब सुदर्शन चक्र धीरे धीरे वो पंडित जी की तरफ बढ़ने लगा। अब दुर्वासा ऋषि भागने लगते हैं। दुर्वासा जी भाग करके ब्रह्मा के पास गए, महाराज बचाइए। ब्रह्मा जी देखे सुदर्शन चक्र है, ब्रह्मा जी दूर से हटा दिए कि हमारे पास कोई उपाय नहीं है, हम नहीं बचा सकते। फिर दुर्वासा जी भाग के गए शिव के पास, हे भोलेनाथ हमको आप बचाइए। शिव जी देखे कि सुदर्शन चक्र आ रहा है पीछे से, शिव जी भी उसे हटा दिए। बोले वे ब्राह्मण देवता हमारे पास भी कोई उपाय नहीं है जो बचा सके। बहुत सारे जगह गए, किसी ने नहीं बचाया सुदर्शन देखकर, तो लास्ट में वो विष्णु भगवान के पास गए। अब विष्णु भगवान के पास जब जाते हैं दुर्वासा जी बोले कि महाराज अब बचाइए। भगवान कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता हम किसी हालत में ये आपको बचाने वाली कर्म हम नहीं कर सकते, इसलिए कि हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम तो भक्तों के अधीन में है ब्राह्मण देवता, हम स्वतंत्र नहीं है जो आपको बचा ले। कहते हैं 9वें स्कंद का 4ठे अध्याय का 63वां नंबर श्लोक भागवत में कि अहम भक्ता पराधीने। हे दुर्वासा जी हम तो भक्तों के अधीन हैं। स्वतंत्रैव तुजा। हे ब्राह्मण देवता हम ब्राह्मणों के अधीन हैं, हम क्या करें। साधु हृदयो भक्तेर्भक्ता जना प्रिया। हम तो अपने भक्तों के चलते अपनी लक्ष्मी को वैकुंठ में छोड़ देते हैं, अपने लक्ष्मी को त्याग करके उस भक्त को बचाने चले जाते हैं। अपना सहोदर भाई जो बलराम जी हैं हम उनको त्याग करके भक्त के पीछे पीछे चलते हैं। हम तो भक्तों के अधीन है और ये अम्बरीश मेरा परम भक्त है, हम क्या करें। सो ऐसा ब्राह्मण देवता आप राजा अम्बरीश के पास जाएं, कोई क्षमा करेगा। पंडित जी अम्बरीश के चरण में जाके गिर जाते हैं। राजा अम्बरीश ब्राह्मण देवता को उठाते हैं, कहते हैं ब्राह्मण देवता आप हमको लज्जित क्यों कर रहे हैं, आप मेरे चरण पे क्यों गिर रहे हैं। बोले आप बचा लो कम से कम। वो देखे सुदर्शन को तो हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। सुदर्शन वापस चला गया और इस तरह से ब्राह्मण जी बच गए। कहते हैं कि एकादशी जो करते हैं, कान खोल के सुन लीजिए आप लोग, कोई महीना की एकादशी हो करने के लिए तैयार रहते हैं। एकादशी मतलब क्या होता है। एकादशी मतलब एकादशी में किनका पूजा मानते हैं, किनका पूजा करते हैं। हाँ? इस शरीर के अंदर में 10 इंद्रियां है। एकादशी मतलब 11, एकादशी मतलब 11 है। और इस शरीर के अंदर 10 इंद्रियां है, 2, 4, 5, 7, पैखाना पेशाब 9,
एक इंद्रियां यहाँ है जो बंद है। किसी 1 महीने या 2 महीने के बच्चे के ये सर में देखिएगा, एक इसमें कुछ नहीं होता है। ये 10वां इंद्रियां बंद है। ये 10वां इंद्रियां अगर फट गया और किसी का प्राण चल जाए, ये इंद्रियां फटने के बाद वो गौलोक जाएगा। कोई उसका श्राद्ध करे, अंतर्मुक्त करे बाल बच्चा, वो गौलोक डायरेक्ट जाएगा जिसका ये इंद्रियां फट गया। तो एकादशी के मतलब है ये शरीर के अंदर जो 10 को इंद्रियां है और 10 इंद्रियां का ड्राइवर एक मन है। हमारा मन अगर बोलेगा कि इस माइक के हाथ, इस माइक को ऐसे मन करेगा कि इसको ऐसे मार दो तो हाथ तैयार है, मन करेगा उठ के चलो तो पैर तैयार है। तो 10 इंद्रियां के ड्राइवर मन है। तो 10 इंद्रियां और एक मन ड्राइवर, ये 11 को भगवान में लगा देने का नाम एकादशी है। सुबह से फास्टिंग में है, सुबह से भूखे पेट हैं, अपना घर गृहस्थी वाला काम किए और शाम में नहा लिए, 4 अगरबत्ती घुमा दिए, एकादशी टूट गया, नहीं काम चलेगा। 10 इंद्रियां के दिन भर भगवान के रूप गुण लीला धाम जन इसमें लगा देने का नाम एकादशी है। वरना करते रहिए करोड़ों जन्म तक कुछ नहीं होगा, और करोड़ों जन्म से कर भी रहे हैं, वरना हम आज मनुष्य योनि में नहीं होते। तो एकादशी जो करते हैं, कान खोल के कितना बार पता नहीं याद रहेगा कि नहीं रहेगा, फिर एक बात और करते हैं। द्वादशी के दिन, एकादशी में सब कोई पूछते हैं कि पंडित जी एकादशी शुक्रवार के है या शनिचर के है। द्वादशी के दिन एक बार भोजन करना पड़ेगा, तब एकादशी का मान रहेगा, वरना 12 वर्ष का किया हुआ एकादशी स्वाहा। और इसके बाद भी अच्छे सुपात्र ब्राह्मण को दान देना। गलती से अगर दोबारा भोजन किया तो जिंदगी भर का एकादशी साफ। ये भगवान का रूल है, अगर उनके रूल के अधीन चलेंगे तो ठीक है, वरना आप समझिए आपका काम जाने आप जाने। उत्तरकांड 103 नंबर के दोहा कहते हैं, प्रकट 4 पद धर्म के कलिमल एक प्रधान। धर्म का 4 चरण है, धर्म का 4 पैर है, 4 चरण है, धर्म करने का 4 रास्ता है। और चारों रास्ता में तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि एक रास्ता प्रधान है। भागवत कहने जा रहे हैं 100 रुपया चंदा दीजिए जी, नहीं 50 रुपया बहुत है जी, इतना कलिमल एक प्रधान, दान देना ही प्रधान है उसमें। कलयुग में प्रकट धर्म के 4 चरण कलिमल एक प्रधान, जेन के न विधि दीनयो दान करत कल्याण। हमारा मन वाली बात नहीं है, किताब वाली बात है, कभी भी देख सकते हैं। कहते हैं कि धर्म का 4 चरण होता है और सबसे ज्यादा दान ही कल्याण करता है, चाहे किसी भी हालत में दीजिए। 24 घंटा भी नहीं रह सकते बिना झूठ बोले,
कहीं न कहीं वो बोलेंगे। दूसरा, दया, दया करना, बिना झूठ बोले। तो जब तक ये मेरा तू और तेरा रहेगा, भगवान कहते हैं तू अपने मन वाली बात अगर मन अपना लगाते हो इसमें मन बुद्धि, तो जाओ लगाओ। इस संसार में तो धन कमाएगा, लेकिन हमारे संसार में कोई काम नहीं देगा। 4 महीने के बच्चा, 2 महीने के बच्चा को जैसे देखते हैं, भूख लग गया, रो दिया, बाप मैं दौड़ के चला आया कि बेटा काहे रो दिया? वो पेशाब कर दिया है, कपड़ा बदल दिए, पैखाना कर दिया है, कपड़ा बदलो, बहुत देरी से भूख लगल है, इसको खाना नहीं दिए हैं, खाना दे दो। रो देना बच्चा का काम है। बाप मां दौड़ के आता है कि हमारा बेटा क्यों रोया? हम भगवान के लिए नहीं रोए, एक बूंद आंसू नहीं गिराए, भगवान दौड़ के काहे लगे आवेंगे हमने पास? वो समझ रहे हैं कि हमारा बेटा धनवान है, जाओ। तो सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, सेनजीत का पुत्र जब जुगनास जो अपने संचित कर्म से निसंतान था, लेकिन एक बार पुत्र प्राप्ति हेतु ऋषियों को बुला लिए और पुत्रश्री यज्ञ प्रारंभ कर दिए। वो दिन भर पूजन में पुत्रश्री यज्ञ प्रारंभ करके लगे रहे। रात्रि में प्यास लग गई और इस जगमंडप में जैसे 2 दिन से टंकी में पानी नहीं है, वैसे युवराज का जगमंडप में कहीं पानी नहीं मिला। तो जुगनास क्या किया कि प्यास के मारे जो यज्ञ में पूजन हुआ था वो कलश उठाया और पानी पी लिया। वेद मंत्र उच्चारण किया हुआ कलश उठा करके जुगनास पानी पी लिया। जगमंडप में पानी पीने के बाद अंत में जुगनास को पेट में एक बच्चा रह गया। मर्द पुरुष वर्ग को बच्चा नहीं हुआ, लेकिन जुगनास जी थे, उनको दाहिने कोख में एक बच्चा पलने लगा, वो कलश वाली जल पीने से। टाइम आ गया तो उनका पेट चीर करके वो बच्चा निकाला गया, जिनका नाम मानधाता हुआ। और वो मानधाता आगे चक्के चक्रवर्ती राजा हुए। मानधाता चक्रवर्ती राजा होते हैं और मानधाता की पत्नी बिंदुमती के गर्भ से 3 पुत्र और 50 कन्याएं हुई। और वो 100 भरी 50 कन्या एक 100 भरी ऋषि से शादी की। 50 कन्याओं से शादी की। कहानी ऐसा है कि 100 भरी ऋषि जमुना जल में बैठ करके तपस्या करते थे। जल के नीचे बैठ के तपस्या करते थे। जल ऊपर तक है और नीचे में बैठे हैं 100 भरी ऋषि। तपस्या करते करते अब तपस्या का ताकत इतना बढ़ चढ़ गया था कि भगवान अब प्राप्त होते उनको। लेकिन एक मछली का कुसंग 100 भरी ऋषि वो जल में देख लिए। अब उनका दिमाग में घुस गया कि शादी करना चाहिए। वो बाहर आए और देखे कि हम शादी किससे करें, तो ध्यान लगाए तो देखे कि मानधाता का 50 कन्या है। चले उसके दरवाजा एक कन्या मांग लेंगे। वो मानधाता के पास जाते हैं 100 भरी ऋषि और बोले कि राजन एक कन्या हमको दो, मैं शादी करेंगे। मानधाता बोले कि वाह, 1000 वर्ष के बूढ़ा
और हमारे बेटे से शादी करके मैं अपना बेटी का जिंदगी बर्बाद करूंगा? बोले ऐसा है महाराज। वो नहीं नहीं बोले, बोले नहीं डायरेक्ट बोल देंगे तो एक ब्राह्मण श्राप दे देगा। बोले ऐसा है महाराज, आप कल आइए, हम एक एक लड़की को दिखा देंगे आपके सामने, जो आपको पसंद कर लेगी मैं उसके साथ आपका विवाह कर दूंगा। सावरी ऋषि समझ गए जो ये राजा हमसे चालबाजी कर रहा है, देख रहा है कि 1000 वर्ष से बुढ़ा है और मेरी लड़की पसंद थोड़ी करेगी। चलो ठीक है, हम कल आते हैं। सावरी ऋषि कल होकर के 18 वर्ष के राजकुमार बन गए। उनके पास ताकत था, तब के बल इतना था कि 18 वर्ष के राजकुमार बन करके मानधाता के दरवाजे चले गए और मानधाता के 50 कन्या एक एक माला लेकर के 50 कन्या माला पहना दिया। बोले हम करेंगे शादी, हम करेंगे शादी, सभी पहना दिया। सावरी ऋषि ये जान जाते हैं कि बताओ ये 50 कन्या से शादी कर लिया है तो बिहान सौतिया डाह लगेगा, जलेगी, मरेगी। इधर सावरी ऋषि जान गए कि मानधाता ऐसा सोच रहा है, तो 50 सौभरी बन गए। एक शरीर से 50 सौभरी बन गए और एक एक कन्या के साथ शादी कर लेते हैं। कुछ दिन के बाद एक से 2 हुए, 50 हुए, 50 से 5000 हो गए। और उसके बाद एक दिन सावरी ऋषि को वो जमुना जल का याद आता है कि बताओ हम इस जल में तपस्या करते करते और इतना ताकत था कि हम 50 सौभरी बन गए, इतना ताकत था कि अभी हम भगवान को प्रसन्न कर लेते, लेकिन एक कुसंग हमको कितना नीचे गिरा दिया। अब सावरी ऋषि कहते हैं कि अरे मनुष्यों, तुम लोग कान खोल के सुनो, आंख से देखो मेरा नतीजा, मेरा दुर्दशा। हम कितना बलिष्ठ थे। 9वें स्कंद का 6ठे अध्याय का 50वां नंबर का श्लोक भागवत कहते हैं सावरी ऋषि, अहो इमं पास्यतमे विनाशम। अरे मनुष्यों, हमारा विनाश देखो। तपस्वनीसान चरिता व्रतस्य अंतर्जलेवा ऋचर प्रसंगा। हम कितना ताकतवर थे जो हमारा विनाश देखो, हम कहां पहुंचे हुए थे। आज एक कुसंग के चक्कर में हम कितना नीचे गिर गए हैं। तो इतना गिर गए, वरना मेरे एक आवाज से भगवान का वाहन जो गरुड़ जी है, भगवान का वाहन जो गरुड़ जी है, उनका हिम्मत नहीं करता था कि हमारे सामने टिक जाए। सावरी ऋषि कहते हैं गरुड़ जी एक क्षण टिक नहीं सकते थे। कहते हैं कि जब याद आया तो घर परिवार से वो विरक्त हो गए। सत्संग और कुसंग में कितना फर्क पड़ा। हम लोग कथा सुन रहे हैं। सत्संग के मतलब है सत्य का साथ देने का नाम सत्संग है। सत्य का साथ देने का नाम सत्संग है। सत्संग हरि और गुरु के कथा में है। अगर दो की कथा के बाहर चले जाएं, वो कुसंग है। तो कहते हैं जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा लिख दिया, कहीं बाजार में दवा नहीं मिला तो
एक कंपाउंडर होता है, उसी से बात करते हैं। फिर वही कॉम्बिनेशन का दवा बता दिया, अब हम खरीद लेते हैं। तो नियम धर्म व्रत त्योहार तो है, पर एक बार किसी सुपात्र सुयोग्य ब्राह्मण से पूछने में क्या खर्च है। चलिए, हमारे संसार में हर एक अपराध का हर एक प्रकार का दंड है, पर वहां सिर्फ दंड ही दंड है, चाहे किसी प्रकार का अपराधी हो। कहते हैं सत्संग और कुसंग कैसे समझे क्या है। सत्य अर्थ हरि गुरु गोविंद राधे, संग अर्थ मन का लगाव बता दे। का अर्थ माइक गोविंद राधे, संग अर्थ मन का लगाव बता दे। कुका माने कुसंग, सत्य अर्थ उसका अर्थ है कि हरि गुरु का चर्चा अगर कहीं हो और उसमें शामिल है तो आप सत्संग में हैं। कुका माने ये संसार, अगर इसमें है तो आप कुसंग में हैं। इसलिए कुसंग से बचना चाहिए। दिन भर कमाएं और शाम को कहीं चौराहे पर वो धन गिरा के अपने घर चले आवे, तो दिन भर कमाने से क्या फायदा। यही तो कुसंग है। दान दिए और 7 जगह बोल गए, हम भी इसमें दिए हैं, आपका दिया हुआ दान नाश हो जाएगा। दान देने का मतलब है दोबारा जवान पे नहीं लाई। जो मन से निकाल दिया उसे फिर नहीं लाना है। इस हाथ से दान दिए तो इस हाथ को पता नहीं होना चाहिए, वरना वो दान का फल नहीं होगा। तो यश साक्षात भगवती ज्ञान दीपे प्रदे गुरु, मृत्या सद्धि सुतम श्रुत्या सर्वकुंज रसोचबत। इसलिए गुरु आवश्यक होना चाहिए। गुरु ऐसा नहीं हो कि लोभी हो, गुरु ऐसा ना हो कि पाखंडी हो। आपके पास जितना सामर्थ्य है आप उसको चेक कर लीजिए कि किसी गलत काम में तो नहीं है, किसी गलत चीज के लिए पैसा तो नहीं ले रहा है, कहीं हम गलत तो नहीं फंस रहे हैं। वेद कहता है, वेद परीक्ष लोकान कर्म चित्तान ब्राह्मणो निर्वेदमाया शानक्ता कृतम कृतेन तम विज्ञानार्थात् स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पानि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठा। लास्ट में श्रोत्रियम और ब्रह्मनिष्ठ। श्रोत्रियम के मतलब है कि हम किसी कोई प्रश्न करें और उसका आंसर दे दे, उसको समझा दे, वो श्रोत्रियम है। समझे वेद शास्त्र का पारगामी विद्वान को श्रोत्रियम कहते हैं। ब्रह्मनिष्ठ अर्थात भगवान को प्राप्त कर चुका है या भक्ति में वो लीन है, उसे ब्रह्मनिष्ठ करते हैं। अगर ये दो में से नहीं है वो गुरु नहीं है। वो कान फूकने से गुरु नहीं होता है और नाक फूकने से गुरु नहीं होता है। जय जय श्री राम। ये एक इंसान पूरे तेरे गांव के जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुल में पैदा लिए हैं और सभी गांव के छोटे बच्चे बड़े बूढ़े सभी को राधे मैं बना दिए हैं।
तो ये राधे माँ और राधे राधे कहने की आदत हर लोगों की है। बोले तेरा जीवन आदत 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 परी, आदत 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 परी,